व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस पे। अब आर्थराइटिस क्या चीज़ है और उसकी कितनी टाइप्स हैं और उनको और चीज़ों के साथ कैसे कैसे कंफ्यूज किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पे बात होगी। और इससे बात करने के लिए हमारे पास दो बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं। पहले डॉक्टर साहब जो हैं वो तो प्रोफेसर हैं और ऑर्थोपेडिक हैं और प्रोफेसर हैं और सिविल हॉस्पिटल में होते हैं और माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, डॉक्टर अताउर रहमान साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह की मेहरबानी। जॉइंट शॉइंट सब ठीक है? किसी हद तक ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक रहें। सही है। अच्छा सर, आपको तो इतनी दुआएं लगती होंगी कि आपको तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती कि कुछ हो। डॉक्टर्स को बड़ी दुआएं देते हैं लोग, बहुत दुआएं देते हैं। एक बड़ा फायदा होता है, उनको पैसे मिले ना मिले दुआएं जरूर मिल जाती हैं। और इसकी बड़ी अहमियत है, दुआओं की बड़ी अहमियत है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के साथ हमारे पास वो हमारे बड़े मजे के डॉक्टर मौजूद हैं जो हमारे पास जब भी मौजूद होते हैं बड़ा मजा आता है जी उनसे बात करने में। न्यूरो फिजिशियन है, अंकल सरिया हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर लतीफ मियां सांगरक साहब। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आवाज ही नहीं है आपकी? वाली बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक है सर, आप ठीक? ऐसा हम टेम्पो पकड़ेंगे। ऐसे तो टेम्पो पकड़ेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब साहिबान से हम करेंगे हमारे पोल का सवाल। तो डॉक्टर साहब, हमारा सबसे पहला सवाल है, मतलब ऐसे सवाल का सीक्वेंस बनाया हुआ है ना, पोल का सवाल है। हमारे पोल का सवाल है डॉक्टर साहब, आजकल के जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उसकी न्यूज़ पे और बाकी जो में और भी शोज़ आते हैं, पॉलिटिकल शोज़ और न्यूज़, इन सब पे एतबार करना चाहिए? देखिए, ये एतबार जो है ना ग्रेजुअली डेवलप होता है। सही, रिलेशनशिप वाला नहीं है। मेरा ख्याल है करना चाहिए। बट सर, वो जिस तरह चीज़ें पोर्ट्रे करते हैं, जिस तरह बताते हैं बढ़ा चढ़ा के, और एट टाइम्स उसको सनसनीखेज करने के लिए पता नहीं कौन कौन से एस्पेक्ट उठा के ले आते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं और सॉर्ट कुछ भी नहीं करते, मामला कोई हल नहीं होता, उछाल के बस वो उछालते ही रहते हैं। देखिए, फिर वही बात है कि चूँकि हतमी जवाब देना है तो हतमी जवाब में तो ये कि ग्रेजुअली चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। अच्छा, आपको लग रहा है ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही हैं। पहले जब स्टार्ट था तो बिल्कुल इन सब चीज़ों का कंसर्न नहीं था, लेकिन अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही हैं और मेरा ख्याल है करना चाहिए एतबार। हाँ बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल नए उस एरा में जब हमारे न्यूज़ चैनल्स जब नई चीज़ शुरू होती है ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड होती नहीं है। नई चीज़ शुरू होती है तो ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। हमारे यहाँ चैनल्स एक बहुत ज़्यादा तादाद में आए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें से फिल्ट्रेशन हो जाएगी, खुद ही लोग पसंद करने लगेंगे कहाँ से ये चीज़ आ रही है, तो उस पर एतबार करना चाहिए। बिल्कुल साहब, आहिस्ता आहिस्ता सब पता लग जाता है लोगों को, आहिस्ता आहिस्ता हमें खुद ही खुल के आ जाएगा कि कौन सी रेलेवेंट बात बता रहा है, कोई रेलेवेंट बात नहीं बता रहा। डॉक्टर साहब, आपका क्या व्यू है? इसमें कोई एब्सोल्यूट जवाब नहीं है। हाँ, आपको देखना पड़ता है कि कौन सा लोग कौन क्या कह रहा है। आपको चैनल की क्रेडिबिलिटी देखनी पड़ती है, पेपर की क्रेडिबिलिटी देखनी पड़ती है, जिस तरह अखबार की, जिस तरह हम अपने मेडिसिन में देखते हैं। एक कंपनी है, दवाई साज कंपनी है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, हम उसको मान लेते हैं। एक आम सी कंपनी है जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो हम उसको नहीं मानते। इसी तरह मीडिया में भी यही है, जिस तरह सर ने फरमाया कि हमें मान लेना चाहिए और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो गलत बोलेगा अगले दिन उसकी बात को कोई यकीन नहीं करेगा, बाय एंड लार्ज मान लेना चाहिए। सर, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल, इनफैक्ट इंडस्ट्रियल न्यूज़ चैनल्स में से है, और उस पर एक शो चलता है, अब मैं टाइम नहीं बताऊंगी, आप लोग सब गैस कर लेंगे, बड़े चलाक हैं आप लोग। उसमें जी सिचुएशन पाकिस्तान की ऐसी बताई जैसे पाकिस्तान का ख़त्म हो रहा है। जी हाँ, हर रोज़ ऐसे बताई जाती है, हर रोज़ इस तरह की होती है कि वो प्रोग्राम देख के आप रात को, एक तो आता भी रात को है, वो देख के आप जब सोने लेटते हैं ना तो आपके जहन में वो सारी बातें, उफ ये चल रहा है, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये, मैंने 2 बार देखा, उसके बाद मेरे देखने का दिल नहीं चाह रहा। डॉक्टर साहब एक बात आपकी काट रहा हूँ, हर बंदा कहता है कि वो प्रोग्राम, मैं भी नाम नहीं लेता, कि रात को ऐसा लगता है कि बस हुकूमत बंद करके गिर की, और 4 साल से ये हो रहा है और हर बंदा अब ये बात कह रहा है, तो इस देख लें क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई ना। हाँ, लेकिन वो हमारे इतने बड़े न्यूज़ चैनल पे आता है जो हम जी हाँ, आपने एक उसी न्यूज़ चैनल देखो, मैं नाम नहीं लेता, उसी चैनल पे एक हमारे एक और थे साहब, उनकी क्रेडिबिलिटी अब 0 हो गई। अब देखें कि ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जो कि दिन रात सोचते हैं कि किस तरीके से हुकूमत गिर जाए, तो वो लोग उसको बड़े गौर से देखते हैं। लेकिन ये कि लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि बार बार वही चीज़ कही जा रही है और उसका कोई नतीजा नहीं है, तो लोगों को अंदाज़ा हो जाता है इसका। पर सर, हमारे पास इतना जर्नलिज्म के जो एथिक्स होते हैं वो भी फॉलो नहीं किए जाते। जिस तरह अभी मैं इनको एक एग्जांपल कोट करके बता रही थी कि अब बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल था, उसमें जो भी एयर क्रैश हुआ, उस पर जो प्लेन क्रैश हुआ था हमारे पास, उसमें वो उनके जो घर वाले थे उनके पास जाके पूछ रहे हैं कि आपके इनकी डेथ हुई तो आपको कैसा फील हो रहा है। मतलब ये भी इस तरह के क्वेश्चंस, हमारे जर्नलिज्म का जो एथिक का कोड है ये वो है ही नहीं। आप इस तरह के सवाल कर नहीं सकते, आप कुछ चीज़ें जो हैं वो दिखा नहीं सकते।
आपको वो कवर करनी होती हैं, आपको चीज़ें बता नहीं सकते, वो आपको कवर करनी होती हैं। और इन चैनल्स के ऊपर इस तरह की रिपोर्टें लिखते हुए लिखा, आई थिंक ये ज़रूर आना चाहिए कि दिल के मरीज़ जो हैं वो ये चीज़ ना देखें। जी हाँ, बिल्कुल। यू नो, बिकॉज नॉर्मल इंसान हम लोग भी देखते हैं तो हम लोग के इतनी डिप्रेशन हो जाता है और इतनी अजीब पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, तो वो जो देखते होंगे उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। जी हाँ, हमारा आप वेस्ट में देखें बेशुमार इश्यूज हैं सर, जहाँ पे वो मीडिया खुद रेस्ट्रेंट करता है, कोई उन पर पाबंदी नहीं लगाता, नेशनल इंटरेस्ट वो खुद उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते। असल में हमारे यहाँ अभी नया नया खाना शुरू हुआ है तो बदहजमी तो होगी थोड़ी ना, फूड पॉइजनिंग तो होगी, फिर कुछ ठीक हो जाएगा। बात यह है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि नया नया शुरू हुआ ना, ये वो फिल्टरिंग प्रोसेस है, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होंगी। कोड ऑफ एथिक्स भी एक चीज़ होती है कि इम्पोज कर दिया जाए, एक चीज़ होती है ग्रेजुअली डेवलप होना। अब ये ग्रेजुअली डेवलप होगा, आप लोगों की एसोसिएशन बन गई हैं, मीडिया की मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की एसोसिएशन बन गई हैं, उनमें मैं देखता हूँ कभी कभार कुछ कोलीग्स हैं उनसे डिस्कस होता है कि ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उनमें, वो लोग भी आपस में डिस्कस करते हैं कि नहीं इस तरीके से नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से जाना चाहिए, ये सवाल करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखाना चाहिए। तो ग्रेजुअली आई होप कि ये बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये तो चले हमारे पोल के सवाल का जवाब हो गया। अब हम चलते हैं आर्थराइटिस की तरफ। ठीक है जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए आर्थराइटिस क्या चीज़ है? देखिए, आर्थराइटिस एक इंसान के जोड़ों की एक बीमारी लोग कहते हैं, मैं उसको बीमारी नहीं कहता। इसलिए नहीं कहता कि एक एजिंग प्रोसेस है कि जिस रास्ते पे हर आदमी ने पहुंचना है, मैं उसको बीमारी नहीं समझता। किसी न किसी स्टेज पे कुछ ना कुछ आर्थराइटिस तो होना है हर एक को, तो उसको बीमारी ना कहा जाए, क्योंकि ये तो जैसे जैसे उम्र गुजरती है जोड़ों के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, दैट इज़ ए नेचुरल फेज़, और उस नेचुरल फेज़ को हर एक ने फेस करना है। तो इस तरीके से उसको बीमारी नहीं कहते। लिटरेचर जो है, मेडिसिन जो है, वो उसको बीमारी में कोट करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, गुजरना है इससे हमें, तो दैट इज़ ए नॉर्मल प्रोसेस। तो ये जोड़ों के अंदर मोस्टली जो है घुटने के जोड़ों के अंदर हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, और बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जो है वो हिप जॉइंट जिसको कहते हैं, कूल्हे का जोड़, उसमें ज़्यादा होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे यहाँ के प्रोपोर्शन में। ये कुछ हमारे जो हैबिट्स हैं, हमारा लिविंग स्टाइल है, उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज आई है ये, कि हमारे यहाँ जो है नमाज़ पढ़ने का स्टाइल है, बैठने का स्टाइल है, घरों में बैठने का स्टाइल है, ज़मीन पे बहुत सारी फैमिलीज़ बैठ के काम करती हैं, बैठ के खाना वाना खाते हैं, सब चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से ये आर्थराइटिस हमारे यहाँ, सीढ़ियाँ चढ़ने का थोड़ा सा हुआ है। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं कि हमारे यहाँ नी जॉइंट का आर्थराइटिस ज़्यादा देखा गया है एज़ कम्पेयर टू हिप जॉइंट। दूसरी कंट्रीज़ में भी नी जॉइंट कॉमन है, लेकिन हिप जॉइंट काफ़ी करीब है उसके, बहुत करीब, उस पर 50-50 तकरीबन आ जाता है। हिप जॉइंट क्यों इफेक्ट होता है? इसके फैक्टर्स वहाँ से रिलेटेड हैं ज़्यादा, हमारे पास उसमें ज़्यादा वो नहीं है लिटरेचर के। हमारे यहाँ बहुत कम है हिप जॉइंट का आर्थराइटिस, इसलिए हमने इसको ज़्यादा स्टडी भी नहीं किया। लेकिन उनके यहाँ बहरहाल ये मे बी ओबेसिटी एक प्रॉब्लम होगा, कि ओबेसिटी थोड़ा सा वजन का मसला होगा। बड़ी तमीज़ लगा के फिर जी हाँ, हमारे यहाँ जो है वो फिर भी इतनी ओबेसिटी का कंसेप्ट नहीं है इतना ज़्यादा, बाहर के मुल्कों में ओबेसिटी ज़्यादा है, वन ऑफ द फैक्टर मे बी देयर, समझे ना। तो इस तरीके। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ न्यूरल कनेक्शन है आर्थराइटिस से? जी हाँ, आर्थराइटिस एक बहुत, जैसा सर ने फरमाया कि एक तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन आर्थराइटिस को हमें लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम इसको देखते हैं खासतौर पर न्यूरो के रिलेटेड हवाले से, क्या कोई आसाबी वजह तो नहीं है, कोई न्यूरोपैथी तो नहीं है, उसकी वजह से तो आर्थराइटिस नहीं हो रहा। आर्थराइटिस को हम देखते हैं कि क्या ये सिंपल आर्थराइटिस है, क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या कोई और वजह, ऑटोइम्यून डिजीज जिस तरह है, या फाइब्रोमाइल्जिया उसकी वजह से आर्थराइटिस है, या आर्थराइटिस की और भी कई अकसाम हैं, उसमें हम देखते हैं। जिस तरह सर ने फरमाया, एक तो आम कामन चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद छोटी छोटी वजूहात और भी हैं। मसलन एक बीमारी एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जिसमें आपको आर्थराइटिस, कमर की आर्थराइटिस शुरू हो जाती है, कमर में आप मरीज सीधा हो जाता है। रिएक्टिव आर्थराइटिस है, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस है, जोड़ शुरू हो जाए, जोड़ों में इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, सुर्ख हो जाते हैं, दर्द होना शुरू हो जाते हैं। इन चीज़ों को भी हमें नजर रखना चाहिए। बाहर से वो स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। तो आर्थराइटिस को जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, हम पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं, हम पहले डिटरमिन करते हैं कि है क्या, आया इसको आम सी, जिस तरह सर ने फरमाया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सिंपल सी आर्थराइटिस है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या खवातीन में एक बीमारी फाइब्रोमाइल्जिया, अक्सर खवातीन क्लिनिक्स में आती हैं, इधर दर्द है, इधर दर्द है, जब हम सारे टेस्ट करवाते हैं, रूल आउट कर लेते हैं, थायराइड भी उसको नहीं है, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी नहीं है, उसको डायबिटीज़ भी नहीं है, तो सब चीज़ करने के बाद, हिस्ट्री लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, एक खवातीन में, खासतौर पर 90% खवातीन में होती है फाइब्रोमाइल्जिया।
बहुत आम है और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा उस पर स्टडी नहीं की जाती, वो चीज़ आ जाती है। ये क्या होता है सर? ये आम खवातीन के, आम तो नहीं है, खवातीन में अक्सर खवातीन नॉन स्पेसिफिक हम कहते हैं कुछ भी नहीं, इसको वहम है, उसके पास पलंदा होता है, सारी इन्वेस्टिगेशंस का, थायराइड भी ठीक है उसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ठीक है, ब्लड रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड, वो कहती है कभी मुझे इधर दर्द है, कभी इधर दर्द है, कभी इधर दर्द है, कभी किस जॉइंट पे दर्द है। 18 ट्रैवलिंग है। हाँ, 18 से 20 पॉइंट है, उसमें 11 से अगर ज़्यादा पॉइंट्स पे प्रेशर पे पेन हो रहा है तो फिर हम कहते हैं इसको फाइब्रोमाइल्जिया है। तो बात यह है कि आर्थराइटिस को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हमको देखना चाहिए। पहले हमको डायग्नोसिस बनानी चाहिए, जिस तरह सर ने फरमाया, आमतौर पर ये आर्थराइटिस होता है। अगर कोई और वजह है फिर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर एक्सरे करते हैं, फिर डायग्नोसिस बनाते हैं। सही। अच्छा सर, इस पर और बात करते हैं। एक कॉलर हमारे पास मौजूद है, अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? जी राहिला बोल रही हूँ, राफिया। जी राहिला, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। अच्छा जी, हमारे पोल का जवाब देंगी? सवाल बता दे प्लीज। आपने सवाल नहीं सुना? हमारे आजकल के जो न्यूज़ चैनल, इनकी न्यूज़ पे एतबार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो न्यूज़ कहाँ से पता चलेगी आपको? मैं एक्चुअली एक हफ्ते से न्यूज़ देख ही नहीं रही, क्योंकि इतना ये लोग हाइप क्रिएट करते हैं, इस कदर बातें फैलाता, आप यकीन करें मेरा बीपी हाई रहने लग हाय गया है। अल्लाह, देखा तो देखा, यही तो बात है जो हम करना चाह रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मेरे भाई मुझे कभी कभी डांटता भी है कि तुम देख लिया करो, पता ही नहीं होता तुम्हें क्या। मैंने कहा मैं जब देखती हूँ मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है। वो ऐसी ऐसी चीजें दिखा देते हैं, मतलब इस तरह बताते हैं जैसे पता नहीं क्या क़यामत आ गई है, क्या हो जाएगा, चाहता ये मुल्क छोड़कर भाग जाए, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रही होती है। मतलब इस कदर हाई क्रिएट कर, आप यकीन करें मुझे लगता है मेरा बीपी जो हुआ है हाई इस वजह से, ये न्यूज़ चैनल्स की वजह से, कि इनके प्रोग्राम्स देख देख कर तबीयत बिगड़ने लगती है। इसलिए अब मैं सिर्फ हेल्थ की भी देखती हूँ और क्या बात है। चैनल्स की तरफ वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि इन्फॉर्मेशन पता है, ऑथेंटिक डॉक्टर्स आते हैं, वो लोग सही इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो स्पेशली आपका जो मेंटल हेल्थ का वो है सेगमेंट, हो तो मुझे बहुत ही पसंद है। क्या बात और आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, हंसती मुस्कुराती, तो सुबह सुबह ऐसे स्माइलिंग फेस देख के इंसान दिल खुश हो जाता है। Thank you और so न्यूज चैनल देख ले तो फिर तबीयत पूरा दिन इतना तबीयत खराब रहता है कि इंसान कुछ भी लगता है पता नहीं क्या होगा, किसी ने एनर्जी सारी ड्रेन कर ली है। सही। अच्छा जी, हम जॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, आर्थराइटिस पे बात करें, कुछ पूछना चाहेंगी? जल्दी से पूछ लीजिए। और आप जॉइंट के हवाले से एक पूछना, दर्द तो वैसे जिस्म पे होता है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आर्थराइटिस हो नहीं इससे पहले कुछ हम ऐसा प्रिवेंशन करें, क्या कुछ करें ताकि हमें इस तरह की प्रॉब्लम इन फ्यूचर हो ही नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन, जरूर अभी पूछते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज। अच्छा सर, वो एक ब्रेक का वक्त है, तो एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक लेने के बाद हम जी इनका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। कहीं नहीं जाएगा व्यूअर्स, विल बी राइट बैक।